हेलो दोस्तों, यस कम्पिटिटिव क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूथ कंपटीशन का मैथ, जो कि रेलवे के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं उसका सारा क्वेश्चन इसमें है। इसमें टोटल क्वेश्चन 8418 है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें तो दिया हुआ है, एक्स मानकर बनाया हुआ है, लेकिन उससे हम लोग को बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग रेशियो के माध्यम से बनाएंगे और इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। रेलवे जैसे ग्रुप डी, एनटीपी, सीआरआरबी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, जो भी रेलवे का एग्ज़ाम होता है वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन रहेगा ताकि पढ़ने में बोर ना हो और सभी क्वेश्चन को समझ पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग एज से, यानी आयु से। आयु में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो बात है जो कि ध्यान देने की बात है। वह बात कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहले बात अंतर पर ध्यान देना है, उम्र के अंतर पर। जैसे कि मेरा उम्र कितना हो रहा है, 15 साल। मेरा भाई का उम्र कितना हो रहा है, 30 साल। आपसे अगर पूछता है कि बताएं कि दोनों की उम्र में कितना का अंतर है, तो जिनमें से बात आप बता देंगे 15 वर्ष का अंतर है। अब 10 साल बाद पूछेगा कि बताओ कि 10 साल बाद तोर उम्र, तो भाई की उम्र में कितना वर्ष का अंतर होगा, तो 10 साल बाद हमारी उम्र कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। 15 10 25 वर्ष हो जाएगा। हमारे भाई की उम्र कितना हो जाएगा, 30, और 10 40 वर्ष हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए अंतर 15 का ही आ रहा है। अंतर 15 का, यानी कि अंतर कभी चेंज नहीं होता है, अंतर समान रहता है। जितना आज अंतर है उतना 10 साल के बाद भी रह जाएगा, 20 साल के बाद भी रहेगा, 40 साल के बाद भी रहेगा, 50 साल के बाद भी रहेगा। तो अंतर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, ठीक है। पहले का तुलना पहले से करेंगे और आज का तुलना आज से करेंगे। जैसे कि सपोज मान लिया जाए कि अनुपात में दो व्यक्ति, एक ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति बी है। दोनों का अनुपात में 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें दिया है कि ये मतलब मेन वैल्यू दिया हुआ है कि ए की उम्र जो है 18 साल है। कितना है, 18 साल। तो बताओ कि बी की उम्र क्या होगा। तो मेन वैल्यू में 18 वर्ष दिया हुआ, यहाँ रेशियो के माध्यम से ए की उम्र कितना है, 2। तो हम लोग 2 से तुलना करेंगे, यानी 2 से भागा देंगे। पूछा है किसका उम्र निकालने के लिए, बी के, तो 20 से गुना कर। बी का है कितना, 1 से हम गुना कर दिए, ठीक है। तो 2 9 18, यानी कि बी की उम्र कितना आ गया, 9 वर्ष, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे। तो आइए समझते हैं, देर नहीं करेंगे, ठीक है। और 10-10 क्वेश्चन देखेंगे ताकि समझ में आए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मुझ में कमी है, ठीक है, कैसा लगा वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले 1-2 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को तो आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, बाकी आधा बनाने के बाद, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन, पढ़िए। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है, ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो चलिए जैसे जैसे बोलता है उस तरह से सबसे पहले लिख देते हैं। एक पिता है, तो पिता को हम फादर से यानी एफ से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और एक क्या है, पुत्र, पुत्र को हम सन यानी एस से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, ये दोनों का जो अंतर दिया है कितना दिया है, 24 वर्ष का। एक लाइन तो मेरा क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया कि दोनों का अंतर, उम्र का अंतर 24 वर्ष है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे देखिए। आगे बोल रहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी 2 वर्ष पहले किसका आयु, पिता की आयु। तो पिता की आयु 2 वर्ष कब बोल रहा है, पहले, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले कह रहा है, तो हम यहाँ 2 इंडिकेट कर देते हैं पहले के, ताकि ध्यान में रहे। 2 वर्ष पहले हम इंडिकेट कर दिए, ठीक है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है,
किसकी आयु से दोगुनी है? पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि पुत्र के प्रेजेंट की आयु जो है उसका दोगुना है। किसका आयु? पिता की आयु। यानी पुत्र के हो जाएगा कितना? 1, तब पिता कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि जो मेन वैल्यू दिया है 24 साल, ये कब का दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2 वर्ष पहले का। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है? वर्तमान का। ठीक ना? वर्तमान का पूछा है तो आइए देखिए 2 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो अंतर है 24, पिता और पुत्र का अंतर जो 24 है, इसमें अगर 2 घटाते हैं तो हमको 2 वर्ष पहले का अंतर मिल जाएगा। तो 2 घटाएंगे तो 2 वर्ष पहले का अंतर कितना मिल जाएगा? 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। चलिए 22 लिख दिए। हम बोले थे कि अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, तो मेन वैल्यू में अंतर कितना हो गया? 22। अब यहाँ रेशियो को से देखेंगे तो अंतर कितना है? 1, तो 1 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है। हमसे पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु, तो पिता से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 22 गुना 44। ये जो 44 आया पिता के उम्र कब का आया? 2 वर्ष पहले का आया। जो है यहाँ 2 वर्ष पहले का, तो 2 वर्ष पहले का आया। वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। तो 44 और 2 कितना हो गया? 46। ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं 46 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक माँ और एक पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? तब माँ और पुत्री। ठीक है। माँ और पुत्री, तो माँ और पुत्री को लिख देते हैं। सबसे पहले माँ को लिख देते हैं M और पुत्री को लिखते हैं D। ये दोनों का जो आयु का अनुपात है ये कितना है? 9:2 है। 9:2 है। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो उसमें पुत्र यानी कि डॉटर कितना वर्ष की होगी? 0। जब जन्मी होगी तो 0 वर्ष की होगी। और उसमें इसकी मम्मी जो थी कितने वर्ष की थी? 28 साल की थी। ठीक है। तो अंतर देखिए कितना था उस समय? 28, यानी 28 साल के अंतर था उस समय दोनों को आयु में। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि पुत्री की आयु कितनी होगी? तो यहाँ तो पता चलेगा कि 28 साल का अंतर है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ कितना का अंतर है, तो 7 का। अंतर का तुलना अंतर से, यानी कि वो बोल रहा है कि 28 साल के मेन वैल्यू से 28 है, रेशियो के माध्यम से 7 से भागा दे देंगे। निकालना है कोई चीज़ हमको? पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु है कितना? 2, वर्तमान में 2। ठीक है। तो गुना कर देंगे, 7 से भागा देंगे 4। 28 में तो कितना 4 बार में कटेगा, और 4 गुना 8, यानी 8 वर्ष आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है एक माँ और एक पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, तो पुत्री की आयु कितनी होगी? सबसे पहले जो बोला है वो लिख देते हैं। एक माँ है, ठीक है, और एक पुत्री है, डॉटर। ये दोनों का जो आयु का अंतर है कितना है? 20 वर्ष है। यहाँ तक समझ गया? 20 वर्ष है। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री यानी कि D, डॉटर हो जाएगा। पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से, माँ को हम लिख देते हैं, माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद बोला तो हम 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु में इंडिकेट के रूप में डाल देते हैं, ताकि ध्यान में रहेगा कि 5 वर्ष बाद है। आधी हो जाएगी, यानी कि अभी मान लिया जाए माँ का कितना है? 2, तब पुत्री कितना होगा? 1। कब? 5 वर्ष बाद। ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया। आगे देखिए, तो बोला कि पुत्री की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद क्या है? ठीक ना? तो 5 वर्ष पहले इसमें 20 में से हम घटाएंगे तब तो निकलेगा। तब 20 में से 5 वर्ष पहले घटाएंगे तो क्या आएगा?
कितना आएगा अंतर? 15 आ जाएगा। 15 ना आएगा? 15 आएगा। वो बोला 15 के अंतर है, ठीक है। अब हम यहाँ रेशियो के माध्यम से देखेंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा? कितना का अंतर होगा? 1 का। चलिए 1 से भागा दे दिए, ठीक है। अब निकालना हमको क्या है? पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु है कितना? 1 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया? 15, यानी कि 15 वर्ष था। 15 वर्ष जो उम्र आया, आयु, ये कब का आया? 5 वर्ष बाद का आया। हमको वर्तमान में निकालना है तो क्या करेंगे? वर्तमान में निकालना है तो क्या करेंगे? 5 घटाएंगे। जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। ये 10 वर्ष आंसर हो गया, यानी कि पुत्री की आयु कितना होगा? 10। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो 12 आया है, ये 12 कब का आया है? 6 साल पहले। देखिए यहाँ 6 साल पहले का अनुपात है, तो 6 साल पहले का ही उम्र आया है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे? हमसे पूछा है पी की आयु। तो वर्तमान में लाने के लिए, वर्तमान में पूछा नहीं तो आंसर कौन हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। अगर वर्तमान में पूछता तो हम लोग इसमें 6 जोड़ देते, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यानी 12 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ आंसर कैसे ऐसे आ रहा है? 1 मिनट। 5 से 2, 10 में 5 भागा दे 2। अरे यार यहाँ 6 नहीं, यहाँ 3 ना है। वही तो हम भी करें कि आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है। तो सबसे पहले इसको काटिए। वही तो सोच रहे हैं कि आंसर कैसे गड़बड़ा रहा है। हाँ अब देखिए, यहाँ 3 है, तब पी की उम्र पूछा, 3 से हम गुना कर देंगे तो 15, 3 दूना 6। 6 जो हमारा आया वो 6 वर्ष पहले का आया। वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि 12 हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट, देखिए पी और क्यू के 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था? 3:2 था, ठीक है। 3:2 था। फिर बोला 4 वर्ष बाद पी और क्यू के आयु का अनुपात कितना था? 8:7 था। तो ये दोनों का अंतर, हम लोग अंतर कितना हो जाएगा? 10। 6 साल पहले और 4 साल बाद दोनों जुटता है तो अंतर कितना हो जाएगा? 10 का। और अनुपात के माध्यम से हम लोग देखेंगे अंतर कितना का है? 5 का। 5 से अंतर का तुलना अंतर है नहीं, 5 से भागा दे दिए। हमसे पूछा क्या है? पी की आयु याद करें, तब पी की आयु है कितना? 3। तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तब 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी 6 वर्ष आ गया किसका? पी की उम्र। कब का? 6 वर्ष पहले का आया। वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितना आ गया? 12, ठीक है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो दीपिका की आयु ज्ञात कीजिए। एक दीपिका जी हैं और उनकी माँ को एम से इंडिकेट कर देते हैं। ये दोनों का आयु का अनुपात जो है वर्तमान में कितना है? वर्तमान में यहाँ पी से प्रेजेंट हम कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना होवे। वर्तमान में कितना है? 3:11। 3:11 लिख दिए। आगे क्या बोल रहा है? 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद, तब +3 पहले हम लिख देते हैं ताकि हम लोग का कन्फ्यूजन ना होवे, ठीक है। 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि दीपिका का आयु कितना है। सबसे पहले देखेंगे कि अंतर समान है कि नहीं। अगर अंतर समान नहीं है तो समान करेंगे। यहाँ देखिए 8 का अंतर है
यहाँ दो का अंतर है, अंतर समान नहीं है तो अंतर को हम लोग समान करेंगे। अंतर को समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंतर, एक मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ में आए। इसका जो अंतर है इसमें गुना करेंगे ऊपर वाला में, ठीक है। तो अंतर कितना है, 2 का। देखिए ना 3 एक अंतर कितना है, 3 एक के अंतर कितना है, 2। इसका जो अंतर होगा नीचे वाला में इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो अंतर कितना का, 8 का, 8 से गुना करेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं दीपिका और दीपिका की माँ, ठीक है। गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 का 8 हो गया, 8 एकम 8 और 18 की 24 हो गया। अब देखिए कि अंतर समान हुआ कि नहीं। यहाँ 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक है। ये कब का वैल्यू था, ये कब का वैल्यू था, ये था प्रेजेंट का, ठीक ना। अभी कब था, 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का था ये। एक मिनट भाई, चल ना रे मेरे भाई। हाँ ये 3 वर्ष बाद का, देखिए यहाँ लिख देते हैं 3 वर्ष बाद का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अंतर समान हो गया, अब हम लोग का कैलकुलेशन समान हो गया। चलिए इसको हम ज़रा छोटा करते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। तो कहिए कैसे कैसे बता दिए, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं और इसको हम मिटा के यहाँ 8 था, 8 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए वर्तमान से 3 साल बाद आएगा तो कितना का अंतर हो जाएगा, 3 का, ठीक है। 3 का अंतर हो गया, 3 साल था ना दीप का, उसकी माँ का एक अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो दीपिका की आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान से अंतर कितना हो जाएगा, 3 साल के, और यहाँ से हम लोग का अंतर कितना है, 2 साल के। अंतर का तुलना अंतर से कर देते हैं और निकालना उसको गुना कर देंगे। तो निकालना का चाहिए दीपिका की उम्र, तो दीपिका की उम्र कितना है, 6। तो 2 से 3 बार में 2 3 6 कितना आ जाएगा, 3 तरीके, यानी वर्तमान में, देखिए वर्तमान में था तो वर्तमान की उम्र कितना हो गया, 9 वर्ष के का, तो दीपिका के, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों पेन में थोड़ा प्रॉब्लम है और कोई ज़्यादा ना है, हम पेन मंगा लेंगे और आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।